रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में अजय नाम का एक लड़का रहता था। वह दोपहर में बैंक गया। वहाँ एक बुजुर्ग भी अपने काम से आए हुए थे और वहाँ वह कुछ काम की बातें ढूंढ रहे थे। अजय को लगा शायद उन्हें पेन चाहिए। अजय ने उनसे पूछा तो वह बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ काँप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भर रहे हैं, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि मुझे किसी की मदद मिल जाए तो अच्छा रहता। अजय बोला, आपको कोई हर्ज न हो तो क्या मैं आपकी स्लिप भर दूँ? परेशानी दूर होती देखकर उन्होंने अजय को स्लिप भरने की अनुमति दे दी। अजय ने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकालकर उन्होंने अजय को पैसे गिनने को कहा। अजय ने पैसे गिनकर उन्हें वापस दे दिए। अजय और उनका काम लगभग साथ ही समाप्त हुआ तो अजय और बुजुर्ग दोनों एक साथ ही बाहर आए। बुजुर्ग अजय से बोले, सॉरी, तुम्हें कष्ट होगा, परंतु मुझे कोई रिक्शा करवा दो। भरी दोपहर में रिक्शा मिलना कष्टकारी होता है। अजय बोला, मुझे भी उसी तरफ जाना है। मैं आपको अपनी कार से आपको घर छोड़ दूँ तो क्या चलेगा? बुजुर्ग तैयार हो गए और फिर अजय और बुजुर्ग दोनों कार में बैठ के बुजुर्ग के घर पहुँचे। उनका घर देखकर अजय दंग रह गया। उनका घर बहुत ही सुंदर आलीशान बंगला था। घर में उनकी वृद्ध पत्नी रहती थी। उनकी पत्नी अजय को देखकर डर गई कि इनको कुछ हुआ तो नहीं कि इन्हें छोड़ने कोई साथ में आया है। बुजुर्ग अपनी पत्नी के चेहरे के भाव को समझ गए। उन्होंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, यह मुझे छोड़ने आए हैं। उनकी पत्नी अजय और बुजुर्ग को घर में ले आई और उन्हें बिठाया। फिर उन्होंने अजय के साथ थोड़ी बातचीत की। बातचीत में वह बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी रहते हैं। हमारे बच्चे विदेश में रहते हैं। अजय ने उनसे भगवान के घर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हमारे घर में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। बुजुर्ग अजय को सबसे पहले किचन के पास ले गया। उनके किचन के द्वार के बाहर जगन्नाथपुरी ऐसा बोर्ड लगा था। फिर वह शयन कक्ष के पास ले गया जहाँ रंगनाथ ऐसा बोर्ड लगा था। फिर वह उन्हें मीटिंग एरिया में ले गए और जिसका नाम द्वारिका धाम था। फिर बुजुर्ग बोले, इसके पीछे की भावना यह है कि यह घर भगवान का है और हम तो उसके घर में रहते हैं। लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। भगवान का घर बोला तो इस भगवान के घर में हमसे कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हम हमेशा सद्विचारों की तरफ प्रेरित रहते हैं। बाद में बुजुर्ग मजाकिया लहजे में बोले, लोग मृत्यु के बाद भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। अजय को यह वाक्य ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने ही उसे कोई प्रसाद दे दिया हो। उन बुजुर्ग को घर छोड़ने की बुद्धि शायद भगवान ने ही उसे दी हो। घर लौटते समय अजय का मन बहुत हल्का था, जैसे किसी ने उसके अंदर की धूल झाड़ दी हो। अजय ने सोचा, अगर हर व्यक्ति अपने घर को भगवान का घर माने तो शायद इस धरती पर हर दिन स्वर्ग उतर आए।